ख़त्म किया जाए मुझे नहीं पता, लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करना है, ये बहुत ज़्यादा होती जा रही है एंड इट इज़ डेंजरस। ये बहुत डेंजरस है क्योंकि इन्हीं में वारदात करने वाले लोग होते हैं, इन्हीं में ऐसे लोग होते हैं जो आपकी रैकी कर रहे होते हैं, आपको फॉलो कर रहे होते हैं, वो चीज़ें देख रहे होते हैं, इन्हीं लोगों में ये सारे लोग होते हैं। सो एहतियात करें। मेरा जो पॉइंट है, आई होप सो कि आपको समझ आया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एनीवेज जी, बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाती है और आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे बस में हो तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं लाहौर से रिमशा। लाहौर से रिमशा। कैसी है रिमशा? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी टॉपिक के ऊपर कि मेरा बस चले ना, मैं सारी दुनिया घूमूं और अपने भाई से सारे घर के काम करवाऊं। सारी दुनिया घूमूं और सारे काम करके भाई से करवाऊं। सारे काम भाई से करवाऊं। अच्छा, क्यों उस बेचारे से क्यों काम कराने हैं? उसको थोड़ा एंजॉय करने दो जिंदगी को। वो कहता है कि लड़कियों वाला काम करता है, मैं तो चुटकी बजा के नहीं कर सकता। मैं तुम करके दिखाओ ना। तो करता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करता है। तो आप भी उसके सामने बड़ी 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 बातें किया करो। मैंने कहा अच्छा चलो तुम सारे काम तुम करो। तो मैंने कहा मेरा बस चले ना, मैं तुमसे सारे काम करवाऊँ, पोछा भी तुमसे लगवाऊँ। अच्छा, इसमें कोई ऐसी बात हो रही है, अगर वो नहीं करता तो उसको कहो ना कि यार एक दिन के लिए तो करे ना सारे काम। नहीं, उसको मैं बोलूँ ना कि भाई तुझे पानी दे दो, उसकी जान नहीं करने लग जाती। अच्छा, मतलब कि आपका भाई जो है वो घर का नवाब है। हाँ, और जब तक मैं उसे पानी ना दूँ तो क्यों मारेगा? अच्छा पानी दे दो। जब मैं उसको बोलूँ तो कहेगी मैं वेला हूँ। ठीक हो गया। मैं कहती हूँ कि अगर मेरे बस चले ना तो उसको कहेंगे चलो लोग जो काम कर। ठीक हो गया, सही हो गया। अल्लाह करे अभी सुन रहे हो तो फिर आपको हाँ, थोड़ी बहुत अक्ल आ जाएगी। ठीक हो गया रिमशा, थैंक यू कॉल करने के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, ये तो फिर बहन भाइयों में तो ये चीज़ चलती रहती है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो भी कॉल आ रही है ना, इस कॉल में कोई मसला है, क्योंकि ये कॉल बार बार आती है तो डिस्कनेक्ट हो जाती है। वैसे तो कॉल्स में मसला आ रहा है, डिस्कनेक्ट हुई है काफ़ी कॉल, लेकिन ये स्पेसिफिकली कॉल है जैसी ये लैंड करती है और साथ ही डिस्कनेक्ट हो जाती है। अच्छा जी, कुछ मैसेज आपके मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। अच्छा, हिरा फातिमा हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। आपने कहा है कि अच्छा चलो थैंक यू आपका। फिर जी फातिमा सैयद, आप कह रही हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें हैं, लाइक गालिब से हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इन द सेम वे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिज़ायर्स दैट इफ़ ओनली वी कुड मेक देम हैपन। नाउ द रियल क्वेश्चन इज़ व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। अच्छा, ठीक हो गया। आई फील दैट अबव ऑल everyone should be educated and should respect others, whether man or woman. We should value relationships first and then show respect, kindness, and most importantly we should keep growing and improving every single day. ये सबसे ज़रूरी है, इंसान को डेली जो है ग्रो करना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। और जहाँ बात करिए ना कि रिलेशनशिप्स में वैल्यू जो है वो होनी चाहिए, काश ऐसा हो कि रिलेशनशिप्स को हम वैल्यू दें। और कुछ रिलेशनशिप्स को तो दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे रिलेशंस को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और जहाँ तक रिस्पेक्ट की बात है, रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और जब आपको लगता है ना कि आपकी रिस्पेक्ट जो है वो कम होगी है कहीं पे, तो फिर ऑब्वियसली आप उसको फील करते हो। ठीक हो गया। अच्छा, उस्मान बिन इमदाद हैं, आपने कहा मेरा बस चले तो माँ बाप के नाफरमान लोगों को सख्त सजा दूँ। मैंने माँ बाप को रोते देखा है औलाद के लिए। ओ यस, बिल्कुल ऐसा ही है। और गलत है यार, माँ बाप को रुलाना नहीं चाहिए, माँ बाप के साथ खड़ा होना चाहिए। और यार उस्मान, बात ऐसी है कि मैं इस बात पे बहुत फोकस करता हूँ। मैं बहुत सारी प्रोग्राम्स में भी ये बात कहता हूँ। लाइफ जो है ना, मेरे दादा एक बात कहा करते थे। मेरे दादा गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे फैसलाबाद के। वो एक बात कहा करते थे कि आज अगर अपने माँ बाप को रुलाओगे ना, या उनसे सख्त लहजे में बात करोगे,
या उनके ऊपर गुस्सा निकालोगे या उन्हें परेशान करोगे, तो ये लाइफ जो है ना, ये मुड़ के कुछ सालों बाद ये तुम्हारे साथ भी होगा। तुम्हारे बच्चे जो हैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। और ये मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो पढ़ाते थे तो वो फिर डिफरेंट स्टोरीज़ वगैरह सुनाया करते थे, और वो थोड़े सख्त मिजाज भी थे, और वो काफ़ी बातें बताते थे जो अब मुझे याद आती हैं कि मैं इर्द गिर्द देख रहा हूँ, हो रहा है वो, और वो सच है सारी बातें। तो ये लाइफ जो है ना, मकफ़ात अमल है। अगर आप आज कुछ करोगे तो कल आपके साथ होगा। हम ज़िंदगी की रेस में ना, हम ये बात भूल जाते हैं जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं, किसी के साथ खेलते हैं, किसी के धोखा देते हैं, माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करते हैं, या उन्हें जवाब देते हैं, या उनकी बात नहीं मानते। ये लाइफ जो है ना, घूम फिर के आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद सेम टू सेम वही सिचुएशन आपके सामने ला के खड़ा कर देती है। लाइक आज आपने माँ बाप के साथ किया है, 25 साल बाद वही बच्चे आपके साथ कर रहे होंगे, और उस टाइम जो आपके अंदर वो फिल्म चल रही होगी कि मैंने ये किया था, आज मुझे भी यही देखना पड़ रहा है। लोग, ज़िंदगी जितनी रफ्तार से तेज़ चल रही है ना, लोग उसमें भूल जाते हैं कि शायद हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। लेकिन ये रियलिटी है, ये मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा, ये रियलिटी है। ज़िंदगी जितनी तेज़ है, हम जितनी तेज़ चल रहे हैं, हमें ख्याल ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ख्याल उस टाइम होता है जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, या हमारे साथ कुछ हो जाता है। इस दुनिया में हर चीज़ की कोई रीज़न है, हर चीज़ की कोई रीज़न है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी रीज़न ना हो। लेकिन रीज़न हमें वक्त आने पे पता चलती है, उससे पहले हम सोचों में रहते हैं, पूछते रहते हैं लोगों से, या हम भूल जाते हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि हमें उसकी वजह पता चलती है कि क्या रीज़न क्या थी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो वो कहते हैं ना, वक्त जो है वो सबसे बड़ा उस्ताद है, बड़ों को सिखा देता है। अच्छा, एनीवेज जी, कमर हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप यूके से आते हैं। मेरा बस चले तो खुद को वायरल करके सोशल मीडिया स्टार बना दूं और मिलीनियर बन जाऊं। अच्छा कमर, ये ख्याल आपको कैसे आया कि आप सोशल मीडिया स्टार बन जाए और साथ मिलीनियर भी बन जाए? बहुत सारे सोशल मीडिया पे स्टार्स हैं, वो मिलीनियर नहीं है, वो तो कुछ भी अर्न नहीं कर रहे, लेकिन हाँ वो वायरल ज़रूर है। अच्छा, लेकिन आपका मैसेज मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, आजकल क्योंकि हर एक का ना यही दिल कर रहा है कि बस सोशल मीडिया पे स्टार बन जाए, मशहूर हो जाए। आप तो देखो, हर इंसान ही एक्टर है, हर इंसान ही अपनी वीडियोस बना सकता है, हर इंसान ही मशहूर हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया का पावर है, दौर है। तो और जो तरीके से करेगा वो पैसे भी कमा सकता है। अच्छा, दिलावर खान हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा नहीं, रिक्वेस्ट मेरे प्रोग्राम में पूरी नहीं होती है दिलावर, सो मैं नहीं प्ले कर सकता। मुनीबा इरम हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। आई एम योर ओल्ड लिसनर। जब वीक में 2 शो किया करते थे, एक मोबाइल हुआ करता था और मेरी सिस्टर हैंड फ्री छुपा दिया करती थी। देन मेरा बस चले तो आपके शो की टाइमिंग 10 से 12 कर दूँ, 10 से 12 कर दूँ। कभी कभी मेरा भी दिल करता है, लेकिन आई डोंट नो फ्यूचर में क्या लिखा है, ये तो मुझे भी अभी पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ आजकल, मैं प्लान कर रहा हूँ। तो हाँ 10 से 12 यार, 10 से 12 की स्लॉट जो है वो काफ़ी अच्छी स्लॉट थी। और अगर मेरे से आप पूछो ना, मैंने 12 से 2 का तो शो मैं चलो बहुत पुराना कर रहा हूँ, लेकिन मैंने 10 से 12 के शो मैंने बड़ा इन्जॉय किए उस स्लॉट को। और मैंने सैकड़ों टॉपिक्स जो हैं डिस्कस किए होंगे। मैं ये कोई अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बन रहा। आई विश, मैं लास्ट प्रोग्राम में भी कह रहा था, आई विश कि जो लाखों प्रोग्राम जो मैंने किए हैं ना, आई विश कि उनकी कई रिकॉर्डिंग्स जो है सेव वो मुझे मिल जाए। लेकिन बस एक गलती की, कुछ लिसनर्स भी हमारे थोड़े पीछे थे। बाकी लिसनर्स तो बाकी लोगों के बड़े तेज़ होते हैं, मैंने कभी कहा भी नहीं किसी को, तो उन्होंने किया भी नहीं। वो यूट्यूब पे लगाते, फेसबुक पे शेयर कर लेते, कुछ कर लेते, लेकिन वो नहीं किया। वरना मैंने कौन सा ऐसा टॉपिक दुनिया का नहीं है, चाहे वो मज़े का हो, चाहे वो सीरियस हो, चाहे वो उदास करने वाला हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी चीज़ हो, मेरे नहीं ख्याल से मैंने किसी को डिस्कस ना किया होगा। और उसके ऊपर बात मैंने प्रोग्राम में नहीं की होगी 2-2 घंटे। अभी तो आजकल तो लोग सिर्फ हंसी मजाक करते हैं ना, कॉल्स लेते हैं, मैसेज पढ़ते हैं और दैट्स इट, और इधर उधर की बातें करके।
तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे अलावा भी 3-4 लोग जो 10 से 12 की स्लॉट में, तो वो एक स्टाइल ही अलग होता था प्रोग्राम करने का। तो उसमें मतलब प्रॉपर डिस्कशंस होती थी टॉपिक्स को लेके, ज़िंदगी को लेके, लाइफ के टॉपिक्स, आपकी इर्द गिर्द के जो हो रहा है उसके ऊपर, आपकी ऑब्जर्वेशंस और हंसी मजाक सब कुछ। तो खैर वो टाइम अच्छा था 10 से 12 का। और मुझे याद है मैं एक शो जो है 11 से 12 भी किया करता था। आई थिंक ये शुरू की बात है, कोई 2011-12 की बात है। तो मैं 1 घंटे का शो भी किया करता था। जीना तो होता है। एनीवेज, ये आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल हो रही है। 051-111-0011 एंड 051-920-2540 और 4471 के मैसेज नहीं है। सो आप जस्ट फेसबुक पे पार्टिसिपेट कर रहे हो www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर, और आपके मैसेज हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है दिलावर खान ने। आपने कहा है कि अच्छा आपने कहा कि आपका आपके वालिदैन के साथ सलूक ऐसे कहानी है जो लिखते तो आप हैं मगर आपकी औलाद आपको पढ़ कर सुनाती है। वेरी ट्रू, एग्रीड। अच्छा साजिद हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने कहा मेरा दिल करे तो आपके 3 शोज़ वीक में करवा दूं। अच्छा लाहौर से आपने पार्टिसिपेट किया है, क्या करेंगे यार 3 शोज़ वीक के करवा के, क्या हो जाएगा, क्या होगा फिर? वो तो एक टाइम था किया करते थे, और आई थिंक अभी एक बहुत है यार, एक बहुत है। जब आजकल ख़ास तौर पे जब आप बहुत ज़्यादा कहीं पे आना शुरू हो जाए ना, तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और ये मैंने ज़िंदगी से सीखा है कि जब आप बहुत ज़्यादा कहीं पे अंदर घुसने की कोशिश करो ना, वहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहती है। तो हर जगह कम कम जाना चाहिए ताकि आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनी रहे और आपकी एक वैल्यू भी बनी रहे। एनीवेज, कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप होगी और दूसरी कॉल भी ड्रॉप होगी, इसीलिए कॉल जो प्रोग्राम में टाइम से शामिल कर रहा हूँ कि कॉल्स में प्रॉब्लम आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आई डोंट नो आपका नाम क्या है, लेकिन आप बार बार कॉल्स करिए। आपकी कॉल, आई थिंक आपकी लाइन में मसला है। ये वाली प्रॉब्लम हमारी साइड पे नहीं है, तो आई थिंक कि फ़ायदा नहीं कॉल करने का। आप लाइन में देखें लाइन में क्या मसला है। अच्छा जी, अभी मुझे एक ट्रैक प्ले करना है। नेक्स्ट ट्रैक अभी शामिल कर रहे हैं हम प्रोग्राम में, बोल दो। सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। आपको मेरा साथ रहेगा ठीक रात के 2 बजे तक। साहिल ये पुकारे रांझे की सदारे, एक मैं हूँ एक जां भी, एक तुम हो ये समा भी, दिल में तेरे आज क्या है बोल दो ना।